नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक छिपे हुए खजाने की। एक ऐसा खजाना जो हजारों करोड़ का है और क्या पता उसका कोई हिस्सा किसी अपने का ही इंतजार कर रहा हो। तो आइए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये भूला हुआ पैसा आखिर है क्या चीज। तो सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। लगभग 78,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। सोचिए, इतना सारा पैसा देश भर के बैंकों में यूं ही पड़ा है, बिना किसी दावे के, अपने सही मालिक के इंतजार में। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। बैंकों के अलावा करीब 14,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों के पास भी अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। मतलब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी भूली बिसरी रकम बन जाती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल मन में आता है, क्या ये मुमकिन है कि इस विशाल खजाने में से कुछ पैसा किसी जानने वाले का या किसी के परिवार का हो? बिल्कुल हो सकता है। कोई पुराना सेविंग्स अकाउंट हो सकता है या किसी रिश्तेदार की कोई ऐसी पॉलिसी जिसके बारे में शायद किसी को याद ही ना हो। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अनक्लेम्ड खजाना असल में है क्या और ये पैसा आता कहाँ से है। तो ये अनक्लेम्ड पैसा होता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो पैसा है जो बैंक खातों में, एफडीज में या बीमा पॉलिसियों में सालों साल से पड़ा है और उसे किसी ने छुआ तक नहीं है। मतलब ना कोई पैसा निकाला, ना जमा किया, ना ही किसी ने उस पर दावा किया। और समय के साथ बैंक या कंपनियां इन खातों को डोरमेंट यानी कि निष्क्रिय मान लेती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस भूले बिसरे पैसे को ढूंढने के लिए अब हमारे पास आधिकारिक खजाने के नक्शे मौजूद हैं और ये नक्शे सरकार ने ही हमें दिए हैं। अब देखिए, दोनों के लिए रास्ते अलग अलग हैं और ये जानना बहुत जरूरी है। अगर बैंकों में पड़ा पैसा खोजना है तो उसका नक्शा है आरबीआई का यूडीजीएम पोर्टल, और अगर बीमा पॉलिसी का पैसा ढूंढना है तो उसके लिए इरदाई का बीमा भरोसा पोर्टल मदद करेगा। चलिए अब जरा इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंकों में पड़ा हुआ अनक्लेम्ड पैसा वापस कैसे मिल सकता है। प्रोसेस देखा जाए तो काफी सीधा है। पहला कदम है आरबीआई के यूडीजीएएम पोर्टल पर जाना। वहां पर नाम, मोबाइल नंबर या पैन जैसी जानकारी डालकर सर्च करना होता है। अच्छा, अगर कोई मैचिंग खाता मिलता है तो एक यूडीआरएन यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर मिलता है। इसे बस संभालकर नोट कर लेना है। फिर आता है दूसरा कदम। इस नंबर को लेकर उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाना है और दावा पेश करना है। दावा करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। चलिए इस चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। एक पूरा भरा हुआ क्लेम फॉर्म, पहचान का प्रमाण जैसे आधार या पैन कार्ड, पते का प्रमाण, और हाँ, वो यूडीआरएन नंबर जो पोर्टल से मिला था। और अगर खाता किसी ऐसे व्यक्ति का है जो अब नहीं रहे तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, और जो भी नॉमिनी या कानूनी वारिस हैं उनके दस्तावेज बहुत जरूरी होंगे। और ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई खाता 10 साल से भी ज्यादा समय से निष्क्रिय है तो वो पैसा आरबीआई के एक खास फंड में चला जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, पैसा फिर भी उसी का रहता है जिसका वो था। उसे ब्याज के साथ कभी भी वापस पाया जा सकता है। अच्छा, तो बैंकों की बात तो हो गई। अब बारी आती है बीमा पॉलिसियों की। चलिए देखते हैं कि यहाँ से अनक्लेम्ड पैसा कैसे वापस पाया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि ये प्रक्रिया भी काफी हद तक वैसी ही है। यहाँ भी वही दो मुख्य कदम हैं। पहला, आईआरडीएआई के बीमा भरोसा पोर्टल पर जाकर पॉलिसी की जानकारी डालकर अनक्लेम्ड अमाउंट खोजना है। और दूसरा, सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करना है, क्लेम फॉर्म भरना है और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कर देने हैं। बीमा क्लेम के लिए भी कुछ दस्तावेज तैयार रखने होंगे। सबसे जरूरी पॉलिसी का नंबर या उसका डॉक्यूमेंट, फिर पहचान और पते का प्रमाण, साथ में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, और पैसा सीधा खाते में आए इसके लिए बैंक खाते की जानकारी जैसे कि एक कैंसल्ड चेक। और हाँ, अगर ये डेथ क्लेम है तो मृत्यु प्रमाण पत्र और नॉमिनी के प्रमाण पत्र भी लगेंगे। तो अब जब हमने दोनों प्रक्रियाओं को ठीक से समझ लिया है तो कुछ सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। तो ये स्लाइड सब कुछ एक ही जगह पर ले आती है। बैंक का पैसा ढूंढना है तो यूडीजीएम पोर्टल, और बीमा का पैसा ढूंढना है तो बीमा भरोसा पोर्टल। क्लेम के लिए बैंक की किसी भी ब्रांच में जाया जा सकता है, लेकिन बीमा के लिए सीधे कंपनी से ही संपर्क करना होगा। बस इन मुख्य बातों को याद रखना है।
तो आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात है वो क्या है? वो ये है कि किसी का भी मेहनत का पैसा कभी एक्सपायर नहीं होता। जी हाँ, वो पैसा हमेशा उसी का रहता है और सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं, उसके बाद उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस भी उसे कभी भी क्लेम कर सकते हैं। ये अधिकार हमेशा बना रहता है। तो सोचिए, बस कुछ मिनटों की ऑनलाइन खोज से शायद एक भूला हुआ खजाना मिल सकता है। तो क्यों ना एक बार चेक कर ही लिया जाए, क्या पता कोई भूली हुई रकम मिल जाए।